हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का गुरु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आनंद तिवारी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन गुरु क्लासेस, आज क्लास 12th की चैप्टर सीरीज को शुरू करने जा रहा हूँ। बच्चों, क्लास 12th की चैप्टर सीरीज याद रखना कितनी इंपॉर्टेंट अब आज क्लास है, क्योंकि क्लास 12th के बच्चे मतलब बोर्ड के बच्चे ना IIT नीट इन सब के बच्चे आ गए, यानी कि अब आज से क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो याद रखिए, अब क्लास 12th के बच्चों बिल्कुल क्लास मिस ना करें, क्योंकि यहाँ से रेगुलर वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। कर लोगे तो आपका फ़ायदा लगातार होगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दोगे तो बेटर है, तो आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिला करेगी कि कौन सा वीडियो आया है, कौन सा वीडियो नहीं आया है। फिलहाल हम चैप्टर शुरू करते बच्चों, आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। आप एक बार देख सकते हो कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं फिजिक्स में और कौन कितने मार्क्स का है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ जो पहला चैप्टर है आप लोग का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअली वो यूनिट का नाम है, चैप्टर का नाम नहीं है, वो है यूनिट का नाम, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो, अगर वर्ड को हम तोड़ेंगे तो बेसिकली क्या होता है, इसमें एक वर्ड आता है इलेक्ट्रो। इस वर्ड को देखो मैं तोड़ रहा हूँ, कैसे तोड़ता हूँ मैं, ध्यान देखना, बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। एक वर्ड था तुम्हारा इलेक्ट्रो, एक है स्टैटिक, एक है स्टैटिक, हो गया कुछ बचा? हाँ, एक एस बचा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एस, ठीक है ना, ये मान के बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करते। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से होता है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से होता है। बेसिकली एक चार्ज को डिनोट करता है, ये एक चार्ज को डिनोट करता है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, जब कोई चीज़ रुकी रहती है उसको बोलते हैं रेस्ट। दिस एस स्टैंड फॉर स्टडी, इसको बोलते हैं स्टडी। तो मिलाते हैं, चार्ज रेस्ट स्टडी, चार्ज रेस्ट स्टडी। तो मतलब क्या निकला, खुद सोच के देखो कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। क्या मतलब निकला इसका? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ये आपका हो गया हमारे पहले यूनिट का नाम, और उस नाम की क्या मीनिंग है। अगर कोई चार्ज है, आपका चार्ज क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्द, लेकिन पहले आप जानो, अगर कोई चार्ज है वो रेस्ट में है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो सिर्फ हम चार्ज को स्टडी नहीं करेंगे, उसके आसपास क्या घटनाएं घट रही उसको भी स्टडी करेंगे। आपने छोटे क्लास में एग्जाम्पल पढ़ा होगा, या छोटे क्लास में जब 2, 3 या 4 में रहोगे, क्लास में अक्सर आप देखते होगे कि एक स्केल को ऐसे बालों पर रगड़ते होगे तो छोटे छोटे पेपर को अट्रैक्ट करता था ना, वो भी एक चार्ज था। सोचो, आपने रगड़ा अपने बालों से स्केल को, उसने पेपर को अपने पास खींच लिया, मतलब कहीं ना कहीं अपने आसपास उसने कुछ ना कुछ एक ऐसा तैयार किया माहौल, जिसका आपको कुछ नया इफेक्ट देखने को मिला। तो हम इसमें जो ना सिर्फ चार्ज को स्टडी नहीं करते हैं, साथ साथ उसके इफेक्ट, इट्स इफेक्ट को भी हम स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स इफेक्ट, उसके इफेक्ट को भी स्टडी करते हैं। इस पूरे ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपके क्लास 12 का पहला चैप्टर है। और मैंने बताया था आप लोग उस वीडियो में कि IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही आसान है। हाँ, थोड़ा लेंथी जरूर है, क्योंकि इसमें 4-5 चैप्टर छोटे छोटे आते हैं, तो थोड़ा लेंथी जरूर है ये, लेकिन बहुत ही ईजी है। इससे 3-4 क्वेश्चन हर साल जेईई में पूछे गए, आप पेपर उठा के देख सकते हो। हाँ, कभी कभार किसी ऐसे टीचर ने पेपर बना दिया जो मैकेनिक्स एक्सपर्ट हुआ या जो थर्मोडायनेमिक्स एक्सपर्ट हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन कम करता है, लेकिन यूजुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैट से हमेशा 3-4 क्वेश्चन आते रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको इलेक्ट्रोस्टैट में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, मैं ये बात यहीं पे लिख देता हूँ क्या क्या पढ़ना है, आप लोग सारा अच्छे से नोट कर लेना। जो आपको उसमें सबसे पहली चीज पढ़नी है, वो पढ़नी इलेक्ट्रिक चार्ज, वो पढ़नी है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, एंड कूलम्ब्स लॉ। ये आपको पहली चीज पढ़नी है। बेसिकली आप इसे चैप्टर के नाम कह सकते हो, आप इसे चैप्टर के नाम कह सकते हो या टॉपिक भी कह सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। और इसी में एक लॉ आता है गॉस लॉ, GAUSS, गॉस लॉ। गॉस एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस, जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटोस्टैटिक्स में बहुत अच्छे से लॉज दिए। हम लोग सारे पढ़ेंगे बेटा, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, आप अभी देखते जाओ 1 by 1। इसके बाद हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बाद हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और लास्ट में पढ़ना है कैपेसिटेंस, लास्ट में पढ़ना है कैपेसिटेंस।
तो बेटा आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने आप सभी लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर पढ़ने, देख लीजिए। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा कैपेसिटर। ये मेरा डिवीजन है। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में ये दोनों एक चैप्टर है और ये दोनों एक चैप्टर है, यानी कि ये चैप्टर नंबर 1 है आपका और चैप्टर नंबर 2 है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दीज आर द 2 चैप्टर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फर्स्ट चैप्टर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी इज द सेकंड चैप्टर। बट मैं इसे 4 पार्ट में लेकर पढ़ाऊंगा। पहले ये पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको बेसिक से उठा करके मुझको आईआईटी के लिए तैयार करना है, इसलिए मैं बहुत ही पार्ट वाइज तोड़ के बनाऊंगा, याद रखिएगा। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे। इतना आप लोग जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स इफेक्ट एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स इफेक्ट एट रेस्ट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसे आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक और एस फॉर स्टडी को बोलते हैं। फिर क्या आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, जो भी चैप्टर के नाम नोट कर लो आप। इतना जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके 2 सेकंड में नोट कर लो, अधिक टाइम मत लेना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने। इसे आप नोट कर लो, तब तक अच्छे से नोट कर लो इसे आप लोग। अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने इतना नोट कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका पहला पार्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। तो आप लोग एक चैप्टर का नाम डाल देना, एकदम चैप्टर का नाम डालना है, टॉपिक नहीं रहेगा। ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। एकदम इस चैप्टर का नाम डालना है, कोई टॉपिक नहीं है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। आप इसे बिल्कुल नोट कर लो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ अच्छे से नोट कर लो। और 1 बाय 1 हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है बेटा, देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहोगे तो बेहतर होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो देखो मैं एक अनाउंसमेंट ये कर रहा हूँ, अगर किसी को ये नोट्स पीडीएफ वर्जन में या किसी और फॉर्मेट में चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या तो आप लिंक या तो अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या आप हमें यूट्यूब के चैनल पे ही कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, या आप जब वीडियो देखोगे ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, कोचिंग के मिलेंगे, मेरे मिलेंगे, सबके मिलेंगे। तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर का, पर्टिकुलर टॉपिक का पीडीएफ वर्जन में नोट चाहिए होगा तो आपको वेल डिजाइंड नोट्स मिलेगा फ्रॉम द गुरु क्लासेस। ओके, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, या बेहतर होगा टेलीग्राम पे आप मांग सकते हो, व्हाट्सएप पे मांग सकते हो अगर आपको चाहिए होगा तो। वैसे अगर आप वीडियो प्रॉपरली देखते हो तो आपको उसकी आवश्यकता नहीं होगी, बट अगर आप पहली बार देख रहे हो, आपको कुछ चाहिए तो यू कैन आस्क। ओके, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। वैसे तो ये चार्ज वर्ड इतना कॉमन है आजकल के, क्या कहा जाए, खास करके हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चार्ज वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हो। मोबाइल चार्ज, इन्वर्टर चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, इवन हम लोग अपने को बोलते हैं यार आज चार्ज बिल्कुल मैं नहीं काम नहीं करूँगा। तो बेसिकली चार्ज कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप सोचो तो चार्ज के बारे में बहुत बेसिक बात करते हैं। चार्ज के बारे में बहुत बेसिक आज हम बात करेंगे, बहुत हाई लेवल पर नहीं जाएंगे, बहुत बेसिक बात करेंगे। अच्छा, चार्ज को विजुलाइज करते हैं कि हमारे हिसाब से चार्ज क्या होना चाहिए। सोचिए ज़रा, अगर हम बात करते हैं मोबाइल चार्ज की, हमें मोबाइल चार्ज की आवश्यकता कब पड़ती है? मोबाइल चार्ज की आवश्यकता कब होती है? तब होती है जब उससे हम कोई फंक्शन नहीं ले पाते, उससे कोई फंक्शन नहीं ले पाते हैं। फंक्शन नहीं ले पाने का मतलब क्या हुआ? उससे हम कोई वर्क नहीं ले पाते हैं। वर्क कब होता है याद करो, कुछ क्लास 9-10 की बेसिक आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको 9-10 की बेसिक नहीं पता होगी बच्चों ना, तो थोड़ा हो सकता है आपको विजुलाइज करने में दिक्कत होगी, बट सिंपल फंडा बात करते हैं। जैसे मान लो सपोज हमें कहा जाए कि भैया 10 दिन खाना मत खाओ, 10 दिन खाना मत खाओ, ठीक है नहीं खाते कोई बात नहीं, और उसके बाद दिया जाए चलो आज 100 किलोमीटर दौड़ के आते हैं। 100 किलोमीटर दौड़ के आते हैं, 10 दिन से खाना नहीं खाए, हो पाएगा? आई थिंक हमें लगता कोई कर पाएगा बच्चों। क्यों नहीं कर पाएगा? हमने खाना नहीं खाया इसलिए, या कोई और रीज़न है? सोच के बताना। हाँ, जिसको पता है वो अपने हिसाब से आंसर लिख सकता है। वैसे मैं आंसर बता दे रहा हूँ कि देखो बेसिकली हम अगर खाना नहीं खाएं, लेकिन अगर हमको कहीं से अगर एनर्जी मिल जाती तो हम वो काम कर लेते हैं। अगर हमको कहीं से एनर्जी मिल जाती आउटर से तो हम काम कर लेते हैं, लेकिन हमको खाना से ही एनर्जी मिलती है तो हमारा एनर्जी तो आई नहीं, तो हम काम कैसे करेंगे? ये देखो नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, अगर उसके अंदर एनर्जी होगी तभी वो परफॉर्म करेगा।
आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, पेट्रोल मत भराओ, चला के दिखा दो। कार बाइक चलाते हो ना आप, पेट्रोल मत भराओ, अच्छा चला के दिखा दो पानी भर के, बॉर्नवीटा ग्लूकॉन डी डाल के जरा मुझे चला के दिखा दो, मैं मान लूंगा मेरा थ्योरम फेल है। चला के दिखा दो आप। फालतू की बात तुम लोग बहुत करते हो कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या, देखो जिस चीज़ का जो खाना वही होता है। अब आपका खाना पेट्रोल है, कई लोग तो हाँ बोल रहे होगे, हाँ 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 सर, अरे बेवकूफ़ो, पेट्रोल डीजल हमारा खाना नहीं है। देखो तो बेसिकली चार्ज का मतलब हम क्यों कहानी बताए कि देखो जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी आप वर्क डन नहीं कर सकते हो, चाहे वो लिविंग चीज़ हो चाहे नॉन लिविंग हो। मोबाइल हमारा क्या नॉन लिविंग है, तो उसको भी हम जब एनर्जी देते हैं तभी वो क्या करता है, काम करता है, और उसकी एनर्जी यही चार्ज है, उसकी एनर्जी यही चार्ज है। तो हम चार्ज को ही क्या कहते हैं, हम चार्ज को ही कहते हैं कि एक टाइप की एनर्जी होगी, चार्ज एक टाइप की एनर्जी हो गई। बिना चार्ज के मोबाइल काम नहीं करेगा। वैसे तो सच बताए तो मोबाइल चार्ज मैं तब से बोले जा रहा हूँ और आप लोग ध्यान भी दे रहोगे, वैसे मोबाइल चार्ज तो होता ही नहीं है, उसकी बैटरी चार्ज होती है। आप एक बार बैटरी निकाल के चार्ज करके दिखाओ मोबाइल तो जाने। कोई बात नहीं, वो हम लोग यूज़ करते हैं, यूजुअली हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं फिजिक्स में। क्या कहा जाए, अगर मैं किसी का वेट पूछता तो बोलता है 50 किलो 60 किलो, हमने तो आज तक वेट को न्यूटन में नापा है, किलोग्राम में कब से आ गया वेट, वो मास होता है। गलतियां बहुत करते हैं लेकिन उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि फिजिक्स में उतना चलता है, क्योंकि फिजिक्स बहुत डेप्थ में पढ़ी जाती है। तो फिलहाल चार्ज का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि चार्ज क्यों एनर्जी है, क्योंकि जिसके अंदर चार्ज होता है तो उसके अंदर एक प्रकार की एनर्जी होती है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरी हो, चाहे हम हो, हमारे अंदर एनर्जी होगी तो हम चार्ज रहते हैं। जैसे आप देखते हो कि अक्सर हम थक हार के आते हैं तो घर पे शरबत ग्लूकॉन डी कुछ मिलता है तो हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। कैसे मिल जाती है इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि वो ग्लूकोज जाकर के हमारी बॉडी में इंस्टेंट चार्ज पैदा करता है जिससे हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो बस वही है, चार्जिंग का मतलब क्या होगा, एक टाइप की एनर्जी हो गई। तो देखो पहला पार्ट हम आपको चार्ज के बारे में बता दे रहे हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है। चलो अच्छी बात है, एनर्जी का फॉर्म होता है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। लेकिन क्लास 9th में सर आपने कहा था या पढ़ा होगा एनर्जी को तो जूल में नापते हैं, एनर्जी को तो जूल में नापते हैं, तो फिर अगर चार्ज एनर्जी है तो उसको जूल में क्यों नहीं नापते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछे। चलो फिर हम बात करते हैं लाइट और साउंड की, जल्दी आते हैं। लाइट क्या है सर, लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, नापो जूल में। साउंड को नापो जूल में, क्यों नहीं नापते हो, वहाँ कुछ नहीं कहा। आज मैं चार्ज को कहा तो यहाँ तुम लोग कह रहे हो लाइट को किस में नापते हो, जरा बताओ लाइट को आप लोग किस में नापते हो, जरा बताओ मुझको, कोई है बताने वाला। कैंडिला में नापते हैं। आप बताओ लाइट भी तो एनर्जी, लेकिन इसको क्यों कैंडिला में नाप रहे हो। कैंडिला के पीछे भी स्टोरी है, कैंडिला अंधेरा हो गया तो कैंडिला, तो कैंडिला बन गया, सब अपना बनाते रहते, कोई बात नहीं। साउंड को किस में नापते हैं बच्चों, साउंड को जल्दी बताओ। साउंड को नापते हैं डेसिबल में, साउंड को नापते हैं डेसिबल में, डेसिबल में। अब बताओ साउंड की तो एनर्जी लेकिन क्यों अलग अलग है। बेटा देखो कुछ एनर्जी ऐसी होती है, देखो ध्यान देना, एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डायरेक्ट फॉर्म और एक होता है इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म जो हमको दिखता है, इनडायरेक्ट फॉर्म जो हमको नहीं दिखता है। जैसे कि साउंड को हम देख पाते हैं, देखते साउंड को ना, कुछ लोग हाँ बोल भी रहे साउंड को हम लोग देखते, बेवकूफ़ वाला काम तुम लोग करते। अरे जो नहीं दिखेगा उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म, और जो दिखेगा उसको डायरेक्ट फॉर्म। जैसे हम कोई काम करते हैं दिखता है कि नहीं, हम कोई काम करते दिखता है कि नहीं, हाँ सर दिखता है, तो वो एनर्जी दिखती तो उसको हम लोग जूल में नापेंगे। ये नहीं दिखता इसको जूल में नहीं नाप सकते। तो एनर्जी के दो फॉर्म, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो चार्ज भी हमको नहीं दिखता है, चार्ज भी हमको नहीं दिखता है, तो चार्ज नहीं दिखेगा तो उसको किस में नापेंगे हम, अभी बात करते हैं। लेकिन ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कौन सा फॉर्म है, इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इनडायरेक्ट फॉर्म का मतलब होता है चार्ज एक ऐसा पार्टिकल जो कि एनर्जी को कैरी करता है, चार्ज एक ऐसा पार्टिकल जो एनर्जी को कैरी करता है, खुद एनर्जी नहीं होता है, चार्ज एनर्जी को कैरी करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा कुछ ना कुछ एनर्जी लेके जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस हम बेसिक बता रहे हैं, बस आप लोग बेसिक समझो। तो बेसिकली इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, कौन सा, इनडायरेक्ट फॉर्म। तो बेसिकली चार्ज क्या करता है, इट कैरीज द एनर्जी, इट कैरीज द एनर्जी, इट कैरीज द एनर्जी, एक प्रकार की एनर्जी को कैरी करता है, एनर्जी को कैरी करता है, बस इतना समझो। एनर्जी को कैरी करता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। उसका फिर क्या यूज़ है तो हमारे पर उसको कैसे यूज़ में लाते हैं। तो ये आपको होगा चार्ज को समझने का पहला तरीका कि एक प्रकार की एनर्जी होती है। अब चार्ज को समझने का दूसरा तरीका, चार्ज को समझने का दूसरा तरीका,
थोड़ा सा इसमें बायो का यूज़ हम करते हैं, शायद आप लोग समझ जाओगे। बायो में जब शुरुआत की जाती है, बायो क्लास 9th वगैरह में शायद होगा या फिर 6, 7, 8 में हो सकता है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं बायो के बारे में इतनी जानकारी रखता हूँ कि बस एग्जाम्पल समझा सकूँ। तो बायो में एक टर्म आता है सेल। अब सेल का मतलब कई लोग बैटरी उटरी ना समझ जाना यार, सेल का मतलब ये वाला सेल, वैसे स्पेलिंग तो वही होती है सेल। सेल को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेल को हम कहते हैं शायद फंडामेंटल या स्मॉलेस्ट या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। फंडामेंटल कहते हैं, स्मॉलेस्ट कहते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, यहाँ तक मुझे याद है। अगर आप लोगों को लगता है गलत तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, सर आपने गलत बताया। लिखना जरूर, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि मैं गलत बता रहा हूँ। ये सेल हो गया। अच्छा बताओ, कई सेल मिलकर क्या बनाते हैं? कई सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं क्या? अब मुझे याद नहीं, मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग हाँ ना बोल देना यार कमेंट सेक्शन में। टिश्यू होता है। अब ये तो कई टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? कई टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। चलो ठीक है, ऑर्गन बनाते हैं। मैं लिख रहा हूँ बस ऐसे ऐसे कुछ और बनते बनते पूरी बॉडी बन जाती है। बॉडी बने पर पूरी एक लाइफ बन जाती है। करेक्ट है ना? पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर बॉडी, फिर लाइफ, एक रफली। हाँ, बीच में एक आध स्टेप और होते हैं, ग्लैंड वगैरह, पता नहीं क्या क्या होता है, मैं उस सबकी चर्चा नहीं करने वाला। तो देखो, सेल से क्या बना? लाइफ बना। सेल से क्या बना? लाइफ। तो आपने कहा कि सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब लाइफ को बनने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। अगर सेल नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। तो सेल का मतलब अगर सेल है तो लाइफ है। अब आते चार्ज पे, ध्यान दो, बातें हम चार्ज पे। ये बताओ, चार्ज जब फ्लो करेगा तो क्या बनेगा? क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जल्दी जल्दी समझो, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बेसिक बात करें, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट क्या एक टाइप की इलेक्ट्रिक एनर्जी है? क्या ये एक टाइप की इलेक्ट्रिक एनर्जी है? हाँ बिल्कुल है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब होता है करंट ही तो होता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अरे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती तो क्या करंट ही तो आता है, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो आता है। तो बेसिकली चार्ज से क्या बना? फ्लो ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक करंट, फिर क्या बना? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बना। तो जैसे सेल से लाइफ बना तो हम कहते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, या स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो क्या हम चार्ज को नहीं बोल सकते कि चार्ज इज द फंडामेंटल और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं या फिर नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर चार्ज नहीं होगा, ये बताओ करंट फ्लो कर सकती सर्किट में? नॉट पॉसिबल यार, नहीं हो सकता है। तो चार्ज है तभी तुम्हारे पास क्या इलेक्ट्रिसिटी है। तो समझिए इस चीज को ना। तो चार्ज क्या होगा? चार्ज इज द फंडामेंटल और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया, वैसे बुक में हो सकता है आपको सारी चीज़ ना मिले, क्योंकि मैं थोड़ा अलग पढ़ाता हूँ। बुक में आपको चार्ज का बहुत बढ़िया कहानी दिखा कि एक चीज़ को दूसरे पर रब करते हैं तो उसमें अट्रैक्शन का गुण, रिपल्सन का गुण, पता नहीं क्या क्या हो सकता, थोड़ा भारी लगता, समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा भारी हो गया। ये कितना सिंपल है, देखो आप, सिंपल डायग्राम से। तो इसमें का अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि बेसिकली इट इज द फंडामेंटल, लिखते रहना साथ साथ, फंडामेंटल और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की सबसे छोटी या फंडामेंटल जो इकाई यानी कि यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखो 3 पॉइंट। चाहो तो एग्जांपल अपने कॉपी में नोट कर लेना, जो मैंने बताया बायो वाला, सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, बॉडी से लाइफ, और चार्ज से, फ्लो से, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये पूरा बना लोगे आप लोग तो आपको समझ में आएगा सर ने कैसे समझाया था। तो चार्ज के बारे में 3 पॉइंट। फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सा? इनडायरेक्ट फॉर्म, ये एनर्जी को कैरी करता है, खुद एनर्जी नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट, इट इज द फंडामेंटल और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बेसिकली। इसको जल्दी से छाप लो अपनी कॉपी में, फिर हम आगे बताते हैं। 2 सेकंड वीडियो पॉज करो, छापो जल्दी से, जल्दी छापो। छाप लिया होगा कॉपी पे। छापने में तो तुम लोग एक्सपर्ट हो ही, एग्ज़ाम में ड्यूटी करते टाइम बहुत देखा मैंने कितने एक्सपर्ट हो तुम लोग। झूठ बोल रहा हूँ तो बोल दो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हंसी क्यों आ रही चेहरे पे, जरा बताओ मुझे। झूठ बोल रहा हूँ मैं, इतना समझता मैं तुम लोग। आप सोच रहे हो कि सर आप कैसे देख रहे हो यूट्यूब पे, हर एक कॉमन सेंस है, दिमाग लगाया करो थोड़ा। चलो आओ
आते हैं अगले टॉपिक पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम समझ गए क्या होता है। अब बात होती है इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर कैसे करते हैं। तो आता है मेजरमेंट ऑफ चार्ज, इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ चार्ज, मेजरमेंट ऑफ चार्ज, मेजरमेंट ऑफ चार्ज की बात आती है। हम चार्ज को मेजर कैसे करें। देखो बच्चों वर्ड है इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन हमारी जगह चार्ज लिखते हैं तो टेंशन मतलब है वही चीज़, चार्ज को या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो देखो मेजरमेंट ऑफ चार्ज में आपको मैं बताऊंगा, देखो 2 पॉइंट, एक तो एक डिवाइस का नाम बताऊंगा जिससे हम चार्ज को मेजर करते हैं, और दूसरा उसकी हम बात करेंगे यूनिट की। तो जो डिवाइस है बेटा, जो डिवाइस यूज़ करते हैं, जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है, ये चार्ज को मेजर करने के लिए होती है। इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस जो चार्ज को मेजर करती है, ये 2 चीज़ मेजर करती है, एक तो अमाउंट ऑफ चार्ज मेजर करता है, ये अमाउंट ऑफ चार्ज मेजर करता है, और दूसरा साइन ऑफ चार्ज, मतलब प्लस या फिर माइनस, साइन ऑफ चार्ज, साइन ऑफ चार्ज प्लस और माइनस, ये 2 चीज़ मेजर करता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो कि 2 चीज़ मेजर करता है, चार्ज का अमाउंट मेजर करता है और दूसरा साइन ऑफ चार्ज मेजर करता है कि चार्ज का साइन क्या है, प्लस या फिर माइनस है। तो ये तो डिवाइस होगी जिससे मेजर करते हैं। फिर बात आता है कि चार्ज को हम किस यूनिट में नापते हैं। तो चार्ज की बेटा जो एसआई यूनिट होती है, एनर्जी भले है लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है, वो होती है कूलम, COULOMB। नाम से लग रहा होगा कि किसी साइंटिस्ट का नाम है, बिल्कुल एक साइंटिस्ट का नाम है, हम उनकी चर्चा करेंगे। इन्होंने चार्ज के बारे में काफ़ी चर्चा कर दी थी, तो उस टाइम के लोग बड़े खुश हुए, कहे भाई चलो इनके नाम पे चार्ज को हम दे देते हैं इसकी यूनिट। तो कूलम के नाम पे चार्ज की यूनिट हमने दे दी कूलम। तो ये हो गया कूलम, ये तो एसआई हो गया। फिर आता है इसमें सीजीएस यूनिट, आता है इसमें सीजीएस यूनिट, वो थी आपकी स्टैट कूलम, STAT, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, या इसी को हम लोग कहते हैं, और ESU भी कहते हैं, ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी से कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है। तो स्टैट कूलम कहिए या फिर ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहिए, ये दोनों आपके सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं। अब इन दोनों में रिलेशन क्या वो भी आप देख लो, 1 कूलम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं, 1 कूलम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। ये सब आप लोग नोट करते रहो क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। IIT की बात नहीं करें, छोटे मोटे जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं या फिर और भी जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें कराए जाते हैं, तो उनसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक बार पूछा हुआ था कि एक ESU में कितने कूलम होते हैं, तो 1/3 × 10⁹ कूलम हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका किसी एग्जाम में पूछा, मुझे याद नहीं कौन सा एग्जाम, बट ये क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है कि एक ESU में कितने कूलम ऑफ चार्ज होते हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो, ऐसे निकाल सकते हो। तो बेसिकली चार्ज का मेजरमेंट हम ऐसे करते हैं। तो चार्ज को मेजर डिवाइस कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्कोप हो गई, यूनिट क्या होगी कूलम हो गई, और स्टैट कूलम यानी कि ESU हो गया। फटाक से इतना नोट करो जल्दी से आप लोग, फिर हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। फटाक से उसको नोट करो, स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से नोट कर ली तुम लोगों ने ना। देखो मैं जितना बेसिक लिखवा रहा हूँ बच्चों ने, उतना बेसिक तुम्हें कोई बताएगा नहीं, याद रखना। बहुत बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मेरे नोट्स को बहुत ध्यान से और अच्छे से बनाना। अगर सिलेक्शन कहीं चाहते हो तो याद रखना, देखना हम शुरुआत कितने बेसिक से कर रहे हैं, और इसी को जब जेई पे अप्लाई करें तो मैं खुद समझ में आएगी कितना आसान होगा सिलेबस। अब इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ चार्ज, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ चार्ज। देखो टाइप्स ऑफ चार्ज समझने के लिए वैसे तो बेसिकली हर जगह 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव का जो फंडा है इसके समझने के लिए एकदम मॉडर्न थ्योरी में बताता हूँ। आजकल जो प्रचलन में बेसिकली होती है थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना जरूरी है। वैसे किताबों में शायद ना मिले, लेकिन अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए होता क्या है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसने ये कहा, इस थ्योरी ने, कि किसी बॉडी में जो चार्ज होता है, किसी बॉडी पे चार्ज वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर डिपेंड करता है। मतलब कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो आप बेसिक जानते हो, केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि बीच पे न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, ऐसा कुछ आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना।
न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं जो कि बाहर नहीं निकल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल कर किसी बॉडी को अनचार्ज या चार्ज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली आपको इस इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही बताना होता है कि कोई बॉडी किस टाइप से चार्ज है। इसमें और भी थ्योरी आती है, लेकिन जो आपको जानना सबसे आसान तरीके में बता रहा हूँ। इसमें और भी थ्योरी है, अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पर्सनली कॉल या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, लेकिन ये वो है जो आपको बस जानना है, आपके एग्जाम में काम आएगा, बस मैं वो बता रहा हूँ। बहुत डेप्थ में जाऊँगा तो फिजिक्स कभी खत्म नहीं होने वाली है, आपको सिर्फ वो जो आपको जानना है। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी पे कितने नंबर ऑफ चार्ज उसके आधार पर बताते हैं कोई बॉडी पे चार्ज कैसा है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसी थ्योरी में आगे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज माना गया है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज माना गया है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज माना गया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन को इस दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज भी माना गया है, इस दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज भी माना गया है। इससे छोटे चार्ज कोई नहीं होते हैं, लेकिन कहीं कहीं स्टाइल मारने के लिए, कहीं कहीं स्टाइल मारने के लिए एक वर्ड आएगा क्वार्क, बड़ा बड़ा भारी भारी वर्ड क्वार्क आएगा। एक आएगा आपका सुना होगा नाम न्यूट्रिनो, सुना होगा न्यूट्रिनो, ऐसे एंटी न्यूट्रिनो, पता नहीं क्या क्या भारी भारी नाम, कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को फिर से डिवाइड करते तो क्वार्क बनते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पता नहीं क्या क्या वो डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो ये सब स्टाइल मारने वाली किताब में लिखते हैं, होता है ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बस एक थ्योरी दी गई कि ऐसा कुछ होता है। तो बेसिकली सब स्टाइल मारने वाले। बेसिकली सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही हमको मान के चलना है। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, होते सब एग्जिस्टेंस में, लेकिन आपको हायर क्लास में जब आप बीटेक बीएससी करोगे शायद वहाँ जानने को मिलेगा। यहाँ बस इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन का मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के नंबर के आधार पर हम बताते हैं कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। इतना आप लोग जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करें, थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इतना आप लोगों ने बच्चों नोट कर लिया होगा। तो आप लोग देख पा रहे होगे बच्चों की पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बारे में हमने बात की। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव ही होता है, उसका मतलब क्या। अब कहीं पे अगर नेगेटिव ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पे नेगेटिव कम होगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ निगेटिव, जहाँ पे निगेटिव कम होगा क्या होगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। कहीं पर अगर निगेटिव का मतलब पॉजिटिव ज़्यादा है ना, नॉर्मली सब में पॉजिटिव निगेटिव बराबर होते हैं, नॉर्मली हर एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब उसके पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। लेकिन जब वहीं पे एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए या कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो जहाँ पे निगेटिव ज़्यादा जाएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉडी को निगेटिव कर देंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे उस बॉडी को पॉजिटिव बना देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का। आई थिंक आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, अगर बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप इतना अच्छे से नोट कर लियोगे। तो ये वीडियो पे देखो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे आज, क्योंकि देखो एक दिन में बहुत ज़्यादा अगर आपको बता देंगे ना तो आप लोग कहोगे सर आप बहुत हाई फाई पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। देखो 15 से 20 मिनट आप लोग जितना सीख लोगे वो बेहतर होगा। तो आप लोग को मैंने जितना बताया है इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो आप लोग को या कोई समस्या आती होगी सर आपने कठिन पढ़ाया है, आपने गलत पढ़ाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो, जी भर के कमेंट करो। और अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर देना। और देखो मैं हमेशा शेयर सब्सक्राइब क्यों बोलता हूँ, वैसे सब्सक्राइब आप लोगों ने शायद कर दिया होगा, लेकिन जो लोग नहीं किए वो लोग कर देंगे, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। और शेयर करने से क्या होगा, जैसे आप लोग वीडियो देख के कुछ फ़ायदा उठा रहे हो, शेयर करोगे तो औरों का भी फायदा होगा। और आजकल इस समय में देखो सारे स्कूल कोचिंग बंद है, अगर घर बैठे कोई पढ़ लेगा तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो आपके थ्रू कुछ और लोग का फायदा हो तो कितनी बड़ी बात है। तो कोशिश करो कि खुद से कम 4-5 लोग को शेयर कर दिया करो, ताकि और उनसे बोल दो कि वो भी 4-5 को शेयर कर दे। इससे एक चेन बनेगी और आप सभी लोग एक ही टाइप से पढ़ोगे ना तो हो सकता है बहुत जल्द हम जब लोग लाइव आएंगे ना तो हो सकता है बड़े प्लेटफॉर्म पे आप लोग बहुत अच्छा पढ़ने को मिले। तो आप ही लोग के फायदे के लिए सब चीज़ें चलाई जा रही है। ऑफलाइन में वैसे भी हम लोग यहाँ पे नंबर 1 है, और ऑनलाइन में भी अगर आप लोग चाहोगे तो लोग बहुत जल्दी नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो यहीं पर अपनी वीडियो खत्म करते हैं बच्चों। आप सभी लोग ने हमको इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।